हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने, इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी मंत्री का बड़ा कांड, निशान से ही छीनने लगे मंत्रालय। तेजस्वी के साथ लोगों ने घेर लिया। तो क्या भगवान भरोसे है बिहार? दोस्तों, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार के शिक्षा मंत्री नए नवेले भारतीय जनता पार्टी के निशांत कुमार वाला विभाग छीनने लगे, उस पर डंका, उस पर धावा बोल दिया, उस पर डाका डालने लगे। वैसे मिथिलेश कुमार का भी हाल में आपने देखा था ना कि आप चाइना की शिक्षा व्यवस्था एआई आरजेडी ने डाला था ना, और बिहार झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री। वैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दोस्तों पहले ही सवालों के घेरे में है। स्कूलों में शिक्षक कम है, यूनिवर्सिटी में संसाधन कम है, छात्रों के भविष्य पर संकट है। कहीं छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है। लेकिन अब जरा सुनिए बिहार के शिक्षा मंत्री का ज्ञान। मंत्री जी कैमरे पे आए, भाषण शुरू किया, और विभाग जो संभाल रहे हैं वही विभाग भूल गए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता बैठे कि हम स्वास्थ्य मंत्री। जनता पूछ रही है, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो फिर निशांत कुमार कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? और अगर मंत्री जी को अपना विभाग ही याद नहीं है तो बिहार के बच्चों का भविष्य किस भरोसे? इधर लोग कह रहे हैं ये उस सिस्टम की पोल है जहां कुर्सियां योग्यता से नहीं बल्कि सेटिंग और राजनीतिक वफादारी से बांटी जाती है। बताते हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। बिहार में काफी कुछ करने की जरूरत है और हम लोग करेंगे, और ये अवसर है हमारे लिए। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता दिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो निशांत को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? दोस्तों, मिथिलेश तिवारी से हो सकता है बोलने में चूक हो गई हो, लेकिन सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्री खुद को स्वास्थ्य मंत्री कैसे बता सकते हैं? और इसे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जुबान फिसलना भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप जिस विभाग को संभाल रहे हैं वही भूल जाएं तो अब विभाग का हाल क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और हम लोग करेंगे, और ये अवसर है हमारे लिए। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने, इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू कर दिया। इधर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये झाड़ फूक वाले महाशय बिहार के शिक्षा मंत्री हैं लेकिन खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। कितना शर्मनाक है। ऐसे चिंटू मिंटू बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। बिहार कांग्रेस ने भी एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में 2 स्वास्थ्य मंत्री घूम रहे हैं, अब इसमें असली कौन है, फर्जी कौन है, बताइए। दोस्तों, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ये 22 सेकंड का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बिहार के शिक्षा विभाग का स्वास्थ्य इसलिए खराब है क्योंकि शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं उनका विभाग शिक्षा है या स्वास्थ्य है। एक यूजर लिखता है, मिथिलेश तिवारी पहले निशांत कुमार से फरियाद कर तय कर लीजिए कि स्वास्थ्य कौन है और शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है। एक यूजर ने लिखा, हद है भाई, कैसे लोगों को बिहार में मंत्री बना दिया गया है। यह आदमी बिहार का शिक्षा मंत्री है लेकिन यह कह रहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं। झाड़ फूक का असर लगता है उल्टा ही हो गया इनके ऊपर। एक यूजर ने आगे लिखा, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं लेकिन खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। जिन्हें अपना मंत्रालय तक याद नहीं है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या खाक संभालेंगे? भाजपा जेडीयू सरकार में योग्यता नहीं, सिर्फ बयानबाजी, दिखावा ही मंत्री बनने की पहचान बन गई है। बिहार के बच्चों का भविष्य ऐसे नायाब नगीनों के भरोसे छोड़ दिया गया है।
वही दोस्तों, किसी ने कहा कि हम तो जनरल नॉलेज के लिए शिक्षा मंत्री के रूप में आपको जानते थे, लेकिन ये तो गजब का फ्रॉड चल रहा है। हम सबको इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। एक यूजर कहता है कि अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। जिले में उन्होंने गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी, और बात ऐसे रखी कि मानो जुबान ही फिसल गई। कहने लगे, मेरा मंत्रालय हर घर तक जुड़ा हुआ है और बड़ी तेजी से काम करने का ये अवसर हमें 20 साल से एनडीए को बिहार ने दिया है और हम करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करेंगे। सोशल मीडिया पे साहब का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, बिहार सरकार में मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं। 2015 में गोपालगंज जिले के बैंकुटपुर से विधायक चुने गए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से चुनाव लड़े और जीते। इन्होंने बक्सर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। लंबे समय तक बीजेपी में प्रदेश महामंत्री रहे हैं, अनुभवी नेता हैं। पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और आते ही आते शिक्षा मंत्री अभी ज्ञान दे रहे थे कि लड़कियों को क्या जरूरत है शिक्षा की, घर में रहे वो। उसके बाद फूंक झाड़ कराते भी साहब नजर आए। अब तो दोस्तों, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग की, उस पे तो इन्होंने ही डाका डाल दिया। कह रहे हैं हमारा विभाग है स्वास्थ्य विभाग। तभी तो कांग्रेस कह रही है कि तय कर लीजिए, या ये कौन सा फ्रॉड है। और क्या बिहार में 2 स्वास्थ्य मंत्री घूम रहे हैं? अब बताइए, फर्जी कौन है, असली कौन है? खैर दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है, मिस ऑफ टंग किसी के साथ हो सकता है, जुबान फिसल सकती है। लेकिन जब एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री, बीजेपी का कद्दावर नेता अपना मंत्रालय भूल जाए, तो सवाल सिर्फ व्यक्ति पर नहीं उठता है, पूरी सरकार की गंभीरता पर उठता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा है आप बेहतर जानते हैं, और माननीय को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बिहार के लाखों युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। कॉलेजों में सुविधाएं नहीं है। 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है। पेपर लीक रुक नहीं रहा है, और मंत्री जी को यह याद ही नहीं कि किस विभाग के ये मंत्री हैं। और यही वजह है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जो अपना विभाग नहीं संभाल पा रहा, अपना विभाग नहीं याद कर पा रहा, वो बिहार का भविष्य क्या संभालेगा? कितने स्कूल चल रहे हैं, कहाँ कैसे चल रहे हैं, क्या जानकारी जुटाएगा? दोस्तों, बीजेपी और उसके सहयोगी दल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर क्या है? कहीं मंत्री विभाग भूल रहे हैं, कहीं नेता जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, नेता कहीं ड्रामे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर पैदल और ऑटो रिक्शा और अलग अलग तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन जनता आप सिर्फ भाषणों से सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है। सब देख रही है, समझ रही है, समय पर जवाब भी देगी। खैर, ओवरऑल शिक्षा मंत्री की इस भूल चूक पर, इस जुबान के फिसलाव पर, ओवरऑल खबर पे आपकी राय जो भी हो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है, और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने, इसके लिए हम काम करेंगे, और काम हमने शुरू कर दिया।